अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। इस वीडियो का मकसद पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं वो आप तक पहुंचाना है। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए इस फ़र्क को वाज़ेह करने में मदद करूंगा मैं आपकी। दुनिया के हर मुल्क का अपना अपना आइन होता है जिसके मुताबिक पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं, जिसके मुताबिक सरकारी इदारे और दूसरे इदारे काम करते हैं। हुकूमत की दो इकसाम हैं, पार्लिमानी और सदारती। पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट में अक्सरियती नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली सियासी जमात हुकूमत बनाती है और अपने आप में से एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म मुंतखब करती है जो हुकूमत का सरबराह होता है। सदारती निज़ाम में सदर एग्जेक्टिव होता है जो अवाम के ज़रिए या इंतखाबी कॉलेज के मेंबरों के ज़रिए मुंतखब होता है। पार्लियामेंट के निज़ाम में हुकूमत का कानून साज और एग्जेक्टिव बॉडी का गहरा ताल्लुक है, जबकि अदलिया हुकूमत के दीगर दो इदारों से आज़ाद है। सदारती निज़ाम में कानून साज, एग्जेक्टिव और अदलिया का इदारा एक दूसरे से आज़ाद हैं। पार्लिमानी निज़ाम में एग्जेक्टिव मुकन्ना के सामने जवाबदेह है। सदारती निज़ाम में एग्जेक्टिव मुकन्ना के सामने जवाबदेह नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़रा सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट को मिनिस्टर मुकर्रर किया जा सकता है, जबकि सदारती निज़ाम में मुकन्ना से बाहर के अफराद को वज़ीर मुकर्रर किया जाता है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल ईवान ज़ैरीं तहलील कर सकते हैं। सदारती निज़ाम में सदर ईवान ज़ैरीं तहलील नहीं कर सकते। हुकूमत की पार्लिमानी शक्ल किसी मुल्क की जमहूरी हुक्मरानी के निज़ाम की नुमाइंदगी करती है, जिसमें एग्जेक्टिव ब्रांच पार्लियामेंट से माखूज है। यहाँ एग्जेक्टिव को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। रियासत के सरबराह यानी सदर, जो सिर्फ बराए नाम एग्जेक्टिव, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी वज़ीर आज़म है जो असल एग्जेक्टिव हैं। इस निज़ाम के मुताबिक पार्लियामेंट में वफाकी इंतखाबात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली सियासी जमात हुकूमत तश्कील देती है। पार्टी एक मेंबर को बतौर कायद मुंतखब करती है जो सदर के ज़रिए वज़ीर आज़म मुकर्रर होता है। वज़ीर आज़म की तकर्री के बाद उनके ज़रिए काबीना तश्कील दी जाती है। एग्जेक्टिव बॉडी यानी काबीना पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है। जब कोई मुल्क सदारती तर्ज हुकूमत की पैरवी करता है तो उससे ये जाहिर होता है कि रियासत और हुकूमत के सरबराह की हैसियत से सिर्फ एक शख्स है, यानी सदर। सदर का इंतखाब बराह रास्त मुल्क के शहरी करते हैं और बाज़ औक़ात इंतखाबी कॉलेज के मेंबर भी एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए इंतखाब करते हैं। सदर सेक्रेटरी के तौर पर कुछ वज़रा का इंतखाब करता है और छोटी सी काबीना तश्कील देता है जो मुल्क को चलाने में मुआवन होती है। ना ही सदर और ना ही सेक्रेटरी अपने कामों के लिए कांग्रेस या पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। हुकूमत की ये शक्ल अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, श्रीलंका जैसे ममालिक में देखी जा सकती है। हुकूमत का पार्लिमानी निज़ाम एक है जिसमें कानून साज और एग्जेक्टिव बॉडी के माबैन हम आहंगी का रिश्ता मौजूद है, जबकि अदलिया का इदारा आज़ादाना तौर पर काम करता है। इसके बरखिलाफ सदारती हुकूमत की शक्ल में हुकूमत के तीनों अज़ा एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। पार्लिमानी शक्ल में हुकूमत में एग्जेक्टिव को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी रियासत के सरबराह सदर और हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म। इसके बरक्स सदर हुकूमत के सदारती निज़ाम का चीफ एग्जेक्टिव होता है। हुकूमत की पार्लियामेंट्री शक्ल में एग्जेक्टिव बॉडी यानी वज़रा की कौंसल पार्लियामेंट को अपने अमाल के लिए जवाबदेह हैं। इसके बरक्स हुकूमत की सदारती शक्ल में इस तरह का कोई एहतसाब नहीं होता, यानी एग्जेक्टिव बॉडी पार्लियामेंट को अपने अमाल के लिए जवाबदेह नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात का फ्यूजन मौजूद है, जबकि इख्तियारात सदारती निज़ाम में अलग हो जाते हैं। पार्लियामेंटी शक्ल में सिर्फ वही अफराद एग्जेक्टिव बॉडी में वज़ीर बनाए जाते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। सदारती निज़ाम में मुकन्ना में काम करने वाले अफराद के अलावा दीगर अफराद को सेक्रेटरी मुकर्रर किया जा सकता है।
پارلیمنٹری نظام حکومت میں وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ایوان زیریں تحلیل کر دے۔ صدارتی نظام میں صدر ایوان زیریں کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹری حکومت میں ایگزیکٹو کا دورانیہ طے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی منظوری دی جاتی ہے تو وزراء کی کونسل کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف صدارتی حکومت میں ایگزیکٹو کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ کابینہ کے ممبر دوہری رکنیت رکھتے ہیں، یعنی قانون سازی اور حکومت کے انتظامی عہدیدار کی۔ اس کے برعکس صدارتی طرز حکومت میں کابینہ کے ممبران کے پاس صرف ایگزیکٹو آرگن کی رکنیت ہوتی ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں جب غلبہ آتا ہے تو صدر صرف مدیر ہی ہوتے ہیں، جبکہ اصل طاقتیں وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس صدارتی نظام میں صدر کو اعلیٰ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم موجودہ پاکستانی نظام کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جس طرح کی بھاگ دوڑ ملتی ہے اپوزیشن میں اور حکومتی ارکان میں، اور جس طرح سے فیصلے کروانے کے لیے اکثر اوقات وزارتیں گفٹ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف شامل ہو جائیں اور آپ قانون سازی کر سکیں، اس نظام کو دیکھتے ہوئے اور صدارتی نظام کو کچھ اندازہ کرتے ہوئے ہم بحیثیت قوم بہتر طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا نظام چاہیے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔